शाम के लगभग 7 बजे थे। घर के हर कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, जैसे पूरा घर माया की थकान को समझते हुए उसके लिए सुकून फैला रहा हो। बाहर बरामदे में हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान में बादलों की हल्की परत थी, लेकिन इस नरम मौसम के बावजूद माया के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। विवेक ने जैसे ही ऑफिस से घर में कदम रखा, सबसे पहले उसकी नज़र माया पर गई। वो सोफे पे बैठी थी, पल्लू कंधे पर हल्के से खिसका हुआ, बाल बांधे होने के बावजूद बिखरे और चेहरा थकावट से भरा हुआ। विवेक ने बैग नीचे रखा और धीरे से उसके पास बैठ गया। क्या हुआ डार्लिंग? उसकी आवाज में चिंता थी, प्यार था और एक अजीब सी कोमलता। माया धीमे से मुस्कुराई, मगर मुस्कान के पीछे की थकान छुप नहीं सकी। कुछ नहीं, बस हाथ पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। विवेक ने तुरंत उसका पैर अपने हाथों में ले लिया। लाओ इधर दो, मैं दबाता हूँ, माया हौले से बोली। दर्द हो रहा है बहुत। विवेक के चेहरे पर नरम सी मुस्कान आई। हाँ जी, बहुत, और दबाऊंगा भी, पति का फर्ज होता है ये। माया हल्का सा शर्मा गई। आप भी ना? लेकिन उसकी आंखों में आराम उतरने लगा था, वो आराम से जो सिर्फ उसके पति की उंगलियों के स्पर्श से मिलता था। विवेक धीरे धीरे उसके पैरों में बदलाव लाने लगा। कमरे में शांति थी, बस उसकी उंगलियों का दबाव और माया की हल्की हल्की सांसें। आज माया ने पूरा घर अकेले संभाला था। नौकरी, घर का काम, खाना पकाने और फिर शाम तक रिश्तेदारों की अचानक विजिट, सब कुछ मिलकर उसे थोड़ा सा गए थे। विवेक ये सब समझता था। वो उस लोगों से नहीं था जो पत्नी की थकान को सामान्य समझने ले। उसे महसूस हुआ कि माया बस शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी थक गई है। विवेक ने धीरे से पूछा, अरे ऐसा क्या कर लिया आज? माया ने आंखें बंद की, जैसे वो सारा दिन एक फिल्म की तरह चल रहा हो। बहुत सारा काम हो गया था, सब कुछ एक साथ, बस अब शरीर जवाब दे रहा है। विवेक ने उसकी उंगलियों को हल्के से सहलाया। तुम बोल देती, मैं आता हूं ना जल्दी। माया ने धीमे से कहा, आप भी तो थकते हो, ऑफिस में इतना काम रहता है। विवेक ने बीच में ही उसकी बात पकड़ ली। तुम मेरी जिंदगी हो माया, मैं जितना भी थक जाऊं, तुम्हारी थकान देख नहीं सकता। पैर दबाते दबाते विवेक ने नोटिस किया कि माया बार बार अपने दाई कलाई को पकड़ रही है। वो तुरंत आगे खिसका और बोला, हाथ में भी दर्द है। माया ने धीरे से कहा, हाँ बहुत। आज खाना बनाते हुए बार बार भारी बर्तन उठाने पड़े, शायद उसी से। विवेक ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया।
उसकी उंगलियों का दबाव इतना कोमल था कि माया की आंखों में हल्की नमी आ गई। मुझे बताती तो क्या नहीं, मैं कर देता। माया बोली, आप ऑफिस के बाद थक जाते हो इसलिए नहीं बताया। विवेक ने गहरी सांस ली। माया, तुम बीमार हो जाओगी तो मैं क्या करूँगा? तुम जितना मेरे लिए करती हो उसका आधा भी तुम मुझे नहीं करने देती। माया ने हल्की हंसी में कहा, पति का फर्ज है मदद करना, है ना? विवेक मुस्कुराया, और तुम मेरा फर्ज ही पूरा नहीं करने देती। विवेक अब उसके दोनों हाथ धीरे धीरे दबा रहा था। माया जैसे हर स्पर्श से थोड़ा थोड़ा हल्की हो रही थी। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर शांति उतर रही थी। वो आंखें बंद कर लिए बैठी थी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। विवेक धीरे धीरे बोला, कैसा लग रहा है? माया ने बिना आंख बंद खोले कहा, बहुत अच्छा, जैसे जैसे सारे दर्द किसी ने धीरे से पिघला दिए हो। विवेक ने उसके बालों को कान के पीछे किया। बस तुम बताती रहना, कहाँ दबाव, कहाँ दर्द है। माया ने उस बार आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसा प्यार था, ऐसा भरोसा था कि विवेक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आप साथ हो बस तो सब ठीक है। धीरे धीरे विवेक ने उसके कंधे, गर्दन और पीठ के ऊपर के हिस्से की मालिश भी की। हर दबाव में उसका प्यार था, हर स्पर्श में उसका ध्यान था। माया एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। उसे सिर्फ विवेक का स्पर्श, उसकी गर्म उंगलियों की उसकी मौजूदगी, सब कुछ भीतर से शांत कर रहे थे। कभी वो आंखें बंद कर लेती, कभी हल्का सा सिर उसकी ओर झुका देती, जैसे उसकी थकान खुद विवेक के हाथों में बहती जा रही थी। लगभग आधे घंटे तक वो बस उसे आराम देता रहा, ना कोई हल्की, ना कोई जबरदस्ती। वो पल दोनों के बीच ऐसी खामोश नजदीकियां ले आया जो शब्दों से कहीं गहरी थी। माया सोफे से टिकी बैठी थी, शरीर ढीला हो चुका था। विवेक उठकर किचन में गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में था एक कप गरम गरम हल्की वाला दूध और दूसरी तरफ एक छोटी सी प्लेट में नमकीन बिस्किट। माया हैरान, अरे ये सब? विवेक मुस्कुराया, डॉक्टर ने कहा था ना, थकान ज़्यादा हो तो ये अच्छा होता है। अब बस चुपचाप पी लो। माया ने कप लेते हुए कहा, आप इतना ख्याल ना रखा करो मेरा, मैं बिगड़ जाऊंगी। विवेक उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम बिगड़ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खुश रहो। माया की आंखों में एक बार फिर नमी उतर आई, लेकिन ये नमी दर्द से नहीं, प्यार से थी। दूध पी लेने के बाद दोनों बालकनी में जाकर बैठे। हवा में हल्की ठंडी थी और माया विवेक के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। एक बात कहूँ? माया ने धीरे से कहा।
हम कहो, आज जब आप आए ना और बिना कुछ पूछे मेरे पैर दबाने लगे, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी पत्नी हो माया। अगर तुम्हें मेरा साथ ऐसा पलों में नहीं मिलेगा तो किस काम मिलेगा। माया ने उसकी उंगलियों कस कर पकड़ी। कभी कभी लगता है मैं किस्मत से मिली हूँ आपको। विवेक ने प्यार से उसके माथे को छुपा। नहीं माया, मैं किस्मत वाला हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को घर बनाया है। दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, एक दूसरे की गर्माहट में, एक दूसरे की सांसों में, और उस एहसास में जिसमें शब्दों से ज़्यादा गहराई थी। थकान अब पूरी तरह उतर चुकी थी और माया सोफे पर सिर विवेक की गोद में रखे लेटी थी। विवेक उसकी माथे की हल्की मालिश कर रहा था। उसे पता था माया को इससे सदियों पुराना सुकून मिलता है। माया ने आंधी नींद में कहा, धन्यवाद, आज इतना ख्याल रखा। विवेक मुस्कुराया, हर दिन रखूंगा जब तक तुम हो। कुछ मिनट बाद माया हल्की हल्की नींद में डूबने लगी। उसकी सांसें धीमी और शांत हो गई। थकान पूरी तरह खत्म और दिल प्यार से भरा हुआ। विवेक ने नीचे झुककर उसके माथे पर चूम लिया। सो जाओ मेरी जान। अगली सुबह जब माया उठी तो हैरान रह गई। सारा नाश्ता बन चुका था, मेज सज चुकी थी और विवेक किचन में खड़ा चाय बना रहा था। माया दरवाजे से टिकी मुस्कुरा रही थी। विवेक ने मुड़कर उसे देखा। गुड मॉर्निंग मैडम, रात को नींद अच्छी आई। माया ने मुस्कुराकर कहा, कल आपके हाथों ने सारी थकान उतार दी। विवेक ने नज़दीक आकर उसके हाथ पकड़े। जब भी थक जाया करो बोल देना, मैं हूं ना। माया ने झुककर उसका कंधा हल्के से पकड़ लिया। हाँ जी, मेरे पति का फर्ज है ना। विवेक हंस पड़ा। हाँ, और मैं खुशी खुशी निभाऊंगा।